हालिया बर्फबारी से मुतासरा किसानों में इमदाद तकसीम करने का एलजी ने हुक्म दिया है। आज एलजी के मुलाकात के उन्वान से मनोज सिन्हा ने मुताल्लिकीन से बातचीत की। नुकसान उठाने वाले काश्तकारों को इमदाद फराहम करने की अजला के डीसीज को हिदायत दी गई है। जम्मू और कश्मीर खित्तों में सरकारी इंतजामिया के आला हुक्काम इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल रहे। मनोज सिन्हा ने जल्द से जल्द अवामी शिकायत का इजाला करने पर जोर दिया है। एलजी ने दिवाली की पुरमसरत मौके पर लोगों को मुबारकबाद भी दी। इस तरह की जितनी सरकारी बिल्डिंगें बनी है, किसी ने लैंड डोनेट किया है तो एक बार सभी डिपार्टमेंट ये इंश्योर कर लें कि वो नाम से हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हो गया तो उस कार्रवाई को सभी लोग पूरा कर लें। और डीसी से रिक्वेस्ट है कि जहां जहां प्रभावित किसान हैं तो रिलीफ का मतलब ये होता है कि तुरंत दे दिया जाए। तो आज इंश्योर करिए कि फंड ट्रांसफर हो जाए। डीसी साहब लोग देख लें कि जल्दी से जल्दी लोगों को सहायता दे दी जाए। आप सब लोगों को दीपावली की मैं अग्रिम शुभकामना देता हूं। जम्मू कश्मीर से बरामदात को फरोग देने के लिए श्रीनगर में आज एक मुआहदा हुआ। इस जिम्न में गो फर्स्ट एयरलाइंस और लूलू ग्रुप के बीच याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत हो चुके हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स रंजन पी ठाकुर की मौजूदगी में एमओयूज पर दस्तखत हुए। लूलू ग्रुप दुबई का सबसे बड़ा मार्केटिंग ग्रुप है। लूलू ग्रुप के डायरेक्टर एम ए सलीम और गो फर्स्ट एयरलाइंस के कॉरपोरेट अफेयर्स के सरबराह मोहित द्विवेदी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस एमओयू पर दस्तखत होने के बाद मुख्तलिफ मसनूआत चंद घंटों में कश्मीर से दुबई पहुंचाने की राह हमवार हो गई है। कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स तेज़ी से वादी से सीधे दुबई पहुंचाए जा सकेंगे। इस मौके पर महकमे सनत और तजारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि 1 महीने के अंदर ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे और माल बर्दारी भी बहुत सस्ती हो जाएगी। Lulu Group will, as Salim Bhai has mentioned, source a lot of horticulture products, agriculture products and handicrafts from the state, and of course many more to follow in the future. Of course with Go First now starting the first international flight from Srinagar to Sharjah, which right now is so days a week and shortly will become a daily flight from Srinagar to Sharjah, will enable a bridge between Jammu and Kashmir and the entire Gulf region, and in particular to the Dubai and Sharjah region. इनके रिटेलर्स के थ्रू हम लोग को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लुलू ग्रुप ऑलरेडी एप्पल्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे। इनका आना यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस बात को इंडिकेट करता है क्या हमारी सीरियसनेस है और क्या हमने एफर्ट्स किए हैं। इससे हमारे फार्मर्स को, हमारे ग्रोअर्स को, हमारे वीवर्स को, हमारे हैंडी आर्टिजन्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक लार्जर मार्केट को एक्सेस करने का, और इन्हें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा अपने कस्टमर्स को बेचने के लिए। ये बड़ी विन विन सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। गो ने दिया है, मार्केटिंग हमारे लुलू भाई कर देंगे, हम बीच में सिर्फ फैसिलिटेटर हैं। सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर and look forward to a much more meaningful relationship in the future also, and we hope Lulu Group will also have a permanent presence in the state of Jammu and Kashmir, being one of the biggest retailers in the Gulf region. We'll shortly be opening a 300-seat, which means 1,000 jobs at least, next month in Srinagar. We have enough options for hospitals coming in Jammu and Srinagar. I won't announce it, Honorable LG will do that part, but this is a very exciting time to look through it. There's so much investment flowing. The amount of investment people have sought from us, I can't provide line to them. I have to actually let them now outsiders collaborate with them. It's such a large interest. Honorable Home Minister mentioned that part to you. We will have investment of 51,000 crores by the end of 2022. That's the number, I'm putting it straight. On behalf of Lulu, I am very thankful to the government of Jammu Kashmir as well as government of India for giving us the opportunity to come into Kashmir. We have been here for last 3-4 days, and we are quite surprised to see the immense opportunity that we have for the exports from here. And as Lulu, we will be able to take a lot of fruit, vegetables and anti-craft and lot more items from here. So we assure you that from our side, we will be doing our best to export goods from Kashmir.
नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन शाख ने स्टूडेंट्स पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की मुखालफत करते हुए आज एहतजाज दर्ज कराया। आगरा और वादी में कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई हुई है। एनसी विमेंस विंग्स की सदर शमीमा फिरदौस की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुआ। मुजाहरीन ने आगरा में गिरफ्तार किए गए तलबा की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एहतजाजियों के मुताबिक श्रीनगर में मेडिकल स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR भी बिला वजह दर्ज की गई है। ये वो वक्त नहीं है जब शहरी कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ इन्होंने गद्दारी का केस दर्ज किया है, वो भी फिर झूठ साबित हुआ है और आज इस वक्त ये फिर वही दोहरा रहे हैं। ये हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ सेडिशन केसेस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कल एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर गुप्ता ने इसको क्लियर किया है, कहा कि ये they cannot be filed, there cannot be any case filed against them with sedition, क्योंकि सेडिशन नहीं बनता है इनके खिलाफ। बल्कि उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मेरा गर्ज है कि जो जस्टिस गुप्ता ने कहा है कल, हिंदुस्तान की आंखें उसने खोल दी है। उसने सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, उनको भी इससे काफी राहें उनके हमवार हो जाएंगी, क्योंकि सेडिशन केस कहाँ पे मिलता है। और जो कॉलेज के वहाँ के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ये क्लियर किया है कि ये सेडिशन, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे मैं पूछ रही हूँ उनको, दिल्ली वालों का उन्होंने क्लैप किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी में जम्मू मेडिकल कॉलेज की लड़कियों ने क्लैप किया है। क्या ये गुनाह है? अगर कोई किसी भी जगह किसी को कामयाबी मिलती है, क्या ये गुनाह है कि वो क्लैप करेंगे? एवरीथिंग शुड बी अप्रिशिएटेड। कहते हैं अगर किसी भी जगह किसी को कामयाबी मिले, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर उन्होंने अप्रिशिएट किया, एट द सेम टाइम उन्होंने कोई नाराबाजी नहीं दी है इंडिया के खिलाफ, उन्होंने कौम के खिलाफ कोई नाराबाजी नहीं की है। हाँ, उन्होंने जो रियल स्पोर्ट्समैनशिप है, उन्होंने वो दिखाया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके नफरत अंगेज बयान देने वाले बीजेपी के साबिक MLA के खिलाफ कार्रवाई न होने का मसला उठाया। विक्रम सिंह रंधावा के बयान के वीडियो वाली एक ट्वीट भी महबूबा मुफ्ती ने साथ में पोस्ट की। PDP सदर ने लिखा कि कश्मीरियों की नस्ल कुशी का मुतालबा करने वाले और उनकी खाल उखाड़ लेने की वकालत करने वाले बीजेपी लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जीतने वाली टीम के लिए महज तालियां बजाने वाले जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स पर बगावत का इल्ज़ाम आयद किया गया है। आखिर में महबूबा ने तंज करते हुए लिखा कि यकीनन हिंदुस्तान तमाम जमहूरियतों की माँ है। आपको बता दें कि बीजेपी लीडर विक्रम सिंह रंधावा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रंधावा के मुताबिक कश्मीरी स्टूडेंट्स की डिग्रियां और उनकी शहरियत को मनसूख किया जाना चाहिए और उनकी खाल उधेड़ दी जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी लीडर के इस मुतनाज़ा बयान के रद्द-ए-अमल में ट्वीट किया। उधर महबूबा मुफ्ती की सदारत में PDP की पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग मुनक्किद की गई। पार्टी के सीनियर लीडरान ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते के लोगों के लिए हालिया अरसे अहम रही खबरें ज़ेर बहस रहीं। महबूबा मुफ्ती ने लोगों के लिए काम करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि अपनी पार्टी किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की सही तर्जुमानी करना पार्टी का मिशन है। करना अवाम के टनल के मामले पर अपनी पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। अल्ताफ बुखारी सरहदी इलाके करना में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। बुखारी ने कहा कि हिंद पाक क्रिकेट मैच मामले में बच्चों की पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। बुखारी ने मजीद कहा कि अपनी पार्टी दूसरी सियासी जमातों की तरह आवाम का इस्तेहसाल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातों के लीडरान 370 और 35A की वापसी को लेकर कश्मीरी आवाम को धोखा दे रही हैं। अपनी पार्टी का वजूद हुआ 8 मार्च 2020 को, उस वक्त भी हमने कहा कि हमारी जो कोर एजेंडा में है, एक नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों को मिले, हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, हमारी ज़मीनें हमारे लोगों के लिए रहे। तीसरा स्टेटहुड। दो तो अल्लाह के फजल से हमने कोई वोट लिए बिना ही लोगों से 2 वादे पूरे किए, और तीसरा वादा स्टेटहुड। हम कमिटेड हैं, हम ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इसको लाएंगे ही लाएंगे। अब ये कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, मैं उस बहस में पढ़ता नहीं हूँ। मेरे लिए ये है कि मेरा वादा अल्लाह करे पूरा हो जाए जो लोगों के साथ है, और मैं आपकी वसातत से लोगों को कहता हूँ
अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी का वादा ज़रूर पूरा होगा। क्यों, हमने जो वादे 2 और किए थे वो पूरे किए, ये भी इंशाल्लाह ज़रूर निभाएंगे। अपने बच्चों से भी गुजारिश करूँगा मैच को मैच की तरह ही एंजॉय करें, और सरकार से भी कहूँगा बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करें। बच्चे बच्चे होते हैं। मैंने जैसे आपने सुना लोगों को भी वादा दिया, ये मसला हम जब प्राइम मिनिस्टर के पास 14 मार्च 2020 को गए थे तब भी उठाया था, उसके बाद भी उठाते रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारी प्रायोरिटीज़ में हमेशा रहेगा, लेकिन चूँकि प्रोजेक्ट बड़ा है, इसकी क्लियरेंस वहाँ से आनी, तो हम इंशाल्लाह इसको एक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के तौर पे हमेशा। पुंछ में सरहद के उस पार चले जाने वाले एक शख्स को पाकिस्तानी हुकाम ने आज वतन वापस भेजा है। सैफुद्दीन नामी शख्स को पाकिस्तानी फौज और सिविल इंतजामिया ने LOC पर चुकांदाबाग के रास्ते हिंदुस्तानी फौज और सिविल इंतजामिया के हवाले किया। सैफुद्दीन जहनी माजूर बताया जा रहा है और वो साल 2018 में लापता हो गया था। बाद में उसके पाकिस्तान में होने का पता चला। सैफुद्दीन के वालिदैन अपने बेटे की वापसी के लिए बार बार इल्तिजा कर रहे थे। हुकाम की कोशिशों से सैफुद्दीन की वापसी मुमकिन हो सकी है। सैफ को पुंछ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां पर उसके वालिदैन ने उसे गले लगाया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मेरा भाई है, छोटा भाई। क्या नाम है इनका? सैफुद्दीन। तो कब ये चले गए थे पाकिस्तान? ये गए थे 7 जून 2018 को जी। ये मेंटली प्रॉब्लम है जी। दिमाग सही नहीं है इसका। हाँ और माँ बाप अंधे हो गए इसको देखते जी। हैं कब आएगा। लड़की है और मैं अकेला हूँ। जो 40 साल का CO साहब, उसने बहुत हेल्प किया। 40 साल CO साहब उसने भी हेल्प किया। तो कितने सालों बाद वापस आए? ये आया 3 साल के बाद ही आया, 3 साढ़े 3 साल हो गए। दिमाग की कमी की वजह से ये थोड़ा दिन में ही ऐसे माल चलाते निकलते पाकिस्तान पहुंच गया। फिर हम तो अपने इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बहुत अप्लाई इसके लिए कि इसके माँ बाप हर वक्त 40RR के पास आते रहे कि हमारा बच्चा गया। और जो 40RR CO साहब ने उसने बहुत ही हेल्प किया हमारे साथ में, लेटर वगैरह करके ये जो मिलिट्री डिस्टर्ब है इसको अपना चकावाला बाग से वापस कराया। आज अपने हिंदुस्तान गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार हैं। सज्जाद गनी लून ने कहा है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस आम कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इन्होंने कहा कि सियासी क़यादत का रास्ता इसीलिए अपनाया है। सज्जाद लून कहते हैं कि वादी के लोगों को भूखे शेरों के सामने डालना नहीं चाहिए। सज्जाद गनी लून पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी से मुखातिब थे। इस दौरान अहम तंजीमी उमूर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सज्जाद लून के मुताबिक किसी चीज़ को छीनने की बहादुरी उसे वापस हासिल करने की महारत से अहम नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि मजीद बहादुरी दिखाने की कोई गुंजाइश नहीं है। We thought that we will tell our people कि आज की डेट का जो what the way we see जो रोल लीडरशिप का है is somehow to save the people of Kashmir। किसी तरीके से लोगों को बचाना है। We cannot afford कि हमारे लोग जेल जाएं, हमारे लोगों पर लाठियां बरसाई जाएं, उनको नौकरियों से निकाला जाए। ये हम एज अ सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो आज अगर कोई ज़्यादती हमारे साथ होती, इट विल हैव रिपरकशंस फॉर कमिंग डेकेड्स। अब देखिए कॉन्फ्रंटेशन है, आप अगर कॉन्फ्रंटेशन लेते हो, कॉन्फ्रंटेशन में विक्टिम्स चाहिए। किसी को मरना है, किसी को जेल डालना है, किसी को मार खानी है, किसी को नौकरी से निकाला जाएगा। माई क्वेश्चन इज कि अगर हम में से, हम लीडरों में से कोई कॉन्फ्रंटेशन की लाइन इख्तियार करता है, उनने क्या सोचा है? विक्टिम कौन बनेगा? क्या पॉलिटिकल एलीट का कोई आदमी होगा? क्या उनकी फैमिलीज का कोई होगा? या हस्ब मामूल गरीब का बच्चा होगा? ये विक्टिम का रोल कौन खेलेगा? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, 2010 में भी गरीब का बच्चा मरा, 2016 में भी गरीब का ही बच्चा मरा, और अगर आज अब बीजेपी के साथ झगड़े में फिर गरीब का बच्चा मरेगा, तो ये तो फिर ज्यादती है ना। मेरा है कि नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कॉन्फ्रंटेशन। जो हमारे हुकूक हैं हम उनके लिए फाइट करें, बट इन अ मैनर। लीडरशिप टुडे वुड बी हाउ टू सेव द पीपल ऑफ कश्मीर। लोगों को सामने करना, उनको मार दिलवाना, उनको जेल डलवाना, ये इसको मैं लीडरशिप नहीं कहूँ। दैट्स नॉट लीडरशिप।
कश्मीर के मुख्तलिफ एटीएम में काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। तनख्वाहों में कमी और एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से नई रजिस्ट्रेशन फीस पूछने पर यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि नए अहकामात मुश्किल हालात में खिदमत अंजाम देने वाले गरीब सिक्योरिटी गार्ड्स के मफादात के खिलाफ हैं। हुआ था उस लॉकडाउन के दौरान भी हमें घरों से निकाला गया और हमने भी उस टाइम भी हमने ईमानदारी से ड्यूटी अपनी की, तब भी हमारा किसी ने नहीं सोचा। और फिर इतना करने के बावजूद हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। क्यों हो रही है, ये कौन कर रहा है? और जो ये नई कंपनी इस टाइम आई हुई है, ये हमारे से फकत रजिस्ट्रेशन मांग रही है 15-15 हजार रुपया, किसी से बोल रही है 30-30 हजार रुपया। ये कौन सी नाइंसाफी हो रही है, ये कौन सी चोरी हो रही है, ये कौन सी डकैती? जम्मू में मुख्तलिफ बैंकों की एटीएम और सरकारी व निजी इमारतों के सिक्योरिटी गार्ड्स ने एहतजाज किया। सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से उनकी तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों में साबिक फौजी भी शामिल हैं जो फिलहाल एटीएम और दीगर इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात हैं। एहतजाजियों ने LG से इस मसले को हल करने की अपील भी की। अभी जो ठेका हुआ है BDC कोर्ट ने ठेका लिया है, इन्होंने हमारी पेमेंट 9,000 कर दी है। पहले हमारे को 11,500 रुपया पेमेंट मिलती थी और OT डाल करके 12,500 मिलता था गनमैन को, और जो गार्डे हैं एटीएम की इनको 700 रुपया मिलता था, और जो एक्समैन है उनको 8500 रुपया मिलता था। इन्होंने वहाँ से उठा करके 6,000 रुपये ले आए हैं उनको बेचारों को, और हमारे को 9,000 रुपये ले आए गनमैन को। सर मेरी एक दरख्वास्त है अपने गवर्नर साहब से, हाथ जोड़ के विनती है सर, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों को ज़्यादा मत सताओ। हम बहुत सताए हुए हैं, पहले कोरोना के सताए हुए थे, अब ये लोग हमारे को सता रहे हैं। श्रीनगर में आज क़ुव्वत गोआई व समात से महरूम नौजवानों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्ज़ाम है कि हाल ही में क्लास 4th की भर्ती में उन्हें नज़रअंदाज किया गया। उनका इल्ज़ाम है कि भर्ती अमल में इन्हें मरकज़ी क़वानीन के तहत रिजर्वेशन नहीं मिला। इन लोगों ने इंसाफ का मुतालबा किया है। ये बोलता है कि JKSSB में 4th क्लास के फॉर्म निकले और इन्होंने फॉर्म भर दिए, और फॉर्म भरने के बाद जो एक्ट है इनको 1% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रखे हैं। लेकिन इनका जब शॉर्ट लिस्ट निकला उसमें सिर्फ 16 लड़कों को 17 जगह पर इंटर किया गया है, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको छोड़ दिया गया है। हमें खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें जो 80 पोस्ट्स थे उनको एडजस्ट किया जाए। जम्मू शहर के बाजारों में दिवाली की शॉपिंग करने वालों का हुजूम है। बड़ी तादाद में बाजार आने वाले आम खरीदार चीनी प्रोडक्ट्स खरीदने से परहेज कर रहे हैं और मेड इन इंडिया मसनूआत की खरीदारी का सिलसिला जारी है। देखिए मनोज कौल की रिपोर्ट। दिवाली के जश्न के लिए सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए। ऐसे में जम्मू शहर के बाजारों में खरीदारों की गहमा गहमी देखी जा रही है। रोशनियों के सालाना त्योहार के तकरीबात के दौरान इस्तेमाल होने वाली जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए लोग बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर मूर्तियों, मोमबत्तियों, गिफ्ट आइटम वगैरह की खरीदारी में लोग मसरूफ नजर आए। माजी के बरक्स आम लोग अब चीनी मसनूआत के बजाय हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। रोशनियों का त्योहार मनाने के लिए लोग हिंदुस्तान में तैयार करदा मोमबत्तियां और मिट्टी से बने दीप खरीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो मकामी कारीगरों और ताजिरों को ताउन फराहम करने की गर्ज से हिंदुस्तानी मसनूआत खरीदने को तरजीह देते हैं और इसी तरह से मुल्क की मईशत को फरोग मिल सकता है। दिवाली के शुभ अवसर पर हम अपने ही मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जिससे हमारे ही भारत की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलेगा। ऐसे करके हम चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पहले बाज़ारों में जब भी दीपावली आती थी या कोई भी त्यौहार आता था, जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते थे, बट अब ऐसा बहुत कम हो गया है। लोगों को बहुत जागरूकता आई है और दिवाली का जैसे आप देख रहे हो ये सब कुछ मेक इन इंडिया स्वदेशी ही प्रोडक्ट है। आजकल सब जो लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अपना इंडियन जो लोकल है वो सामान खरीदना चाहिए ताकि जो है कि उनका भी बेनिफिट हो और हमारा भी बेनिफिट हो। सारी वस्तुएं जो जितना पैसा ले रहे हैं, जो लेंगे सब पैसा वहीं जाएगा, तो क्या फ़ायदा।
दोबारा हमें वही चीज़ देख रहे हैं। हम अपने देश का पैसा अपने देश में रखेंगे तो हमारे लिए यही अच्छा है। तो सभी देशवासियों को मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने देश की चीज़ें जो आप खरीदें। मकामी ताजिरों के मुताबिक उन्होंने चीन में बनी मसनूआत को बेचना बंद कर दिया है। ताजिरों ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि हमारे मुल्क में तैयार करदा मसनूआत पायदार होती हैं और कुछ दीगर वजूहात की वजह से भी सारिफीन मुल्क में बनी चीजें खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। देखिए, पहले जो आज से 2 साल जब कोरोना हुआ था उससे पहले चाइनीज़ आइटम बहुत आती थी। फिर हमारे जो लद्दाख में हुआ था उसकी वजह से हमने चाइनीज़ आइटम का टोटली बहिष्कार कर दिया। हमने चाइनीज़ आइटम बेच ही नहीं रहे। हम जो हमारे जो भारत देश में जो बन रहा है ना, हम वही चीज़ें बेच रहे हैं। चाइनीज़ आइटम हम बिल्कुल ही नहीं बेच रहे हैं। बाकी रुझान की बात रही तो दिवाली है, सबको रुझान होता ही है कि दिवाली आ रही है, चलो खुशी का त्यौहार है, सब हंस खुश के मिलाएं। तो अब तो कैंडल का ज़्यादा जोर हो गया। लाइटें हमारी जो काम होगी, कैंडल वगैरह का अभी जोर है। चाइनीज़ आइटम को जो है लोग ज़्यादा समझदार हो गए, इसलिए वो ले ही नहीं रहे और हम बेच भी नहीं रहे। चाइनीज़ का मतलब लाने का मतलब, अब जब एक्शन देखो सारी मूर्तियाँ होती सब इंडियन ही है। कोई चाइनीज़ ना लाते हैं, नाम बेचते हैं, नाम मांगते भी, अब तो मांगते नहीं लोग, जो मांगते हैं मना ही करते हैं। चाइनीज़ ना बेचते ना लाना ही नहीं है। अब इंडियन है, इंडियन बेचेंगे, इंडियन ही सबसे बढ़िया। इंडियन ड्यूरेबल है, चलता है, क्वालिटी है। अच्छी बात यह कि जम्मू के लोगों ने इस साल कम से कम पटाखे जलाने का फैसला कर लिया है। लोग कहते हैं कि इससे शहर में फजाई आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर की किताब हयात रहीम को महजूर फाउंडेशन ने दोबारा शाया कराया है। 103 बरस पहले छपी इस किताब को फिर से छपवाकर आज जारी कर दिया गया। इस ज़िम्न में श्रीनगर के टैगोर हॉल में महफिल मुनक्किद की गई थी। इस तकरीब में किताब के नए एडिशन की रस्म रोनुमाही अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर की कई अदबी और समाजी शख्सियात यहाँ पर शरीक थीं। इस मौके पर कश्मीर की सूफ़ी रिवायात पर मबनी एक फ़िल्म भी दिखाई गई। नए एडिशन में कई नामी स्कॉलर्स के मकाले भी शामिल किए गए। महजूर फाउंडेशन के सरपरस्त अब्दाल महजूर ने ये किताब तरतीब दी है। इंसानी समाज मादियत के जाल में फंसा हुआ है और मादियत का उसके जहन पर इतना असर है कि वो अपनी रूहानी मीरास को भूल रहे हैं। इस लिहाज से इसका मुताला बहुत ही ज़रूरी बनता है। तो यही वजह है कि आज हमने इसको छापा है। इतना ही नहीं, अब खाली नहीं छापा है, इसको एडिट किया है, मुरतब किया है हमने। इसमें आज के बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं तो उन्होंने अपने मकाले लिखे, इनायत फरमाए, जो हमने इस किताब में शामिल किए हैं। रहीम साहब एक कलंदर थे, वो ज़बरदस्त मकाम, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। कंट्रीब्यूशन इन दिनों में एक सूफी संत क्या करता है कि कहा जाता है कि उनके समय में जब कहत पड़ा और वबाई की बीमारी फैली तो सारा जो सफ़ा पूरा था उन्होंने अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को छोड़ के वो भागे और जो अमवात होते थे उन्हें रहीम कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद अकेले एक तो गुस्ल दे देते थे और फिर दफनाते भी खुद थे। कश्मीरी पंडित वॉलंटियर्स ने एक तकरीब में केपी वॉलंटियर्स एसोसिएशन यूएसए की सदर अर्चना काकरू को अवार्ड से नवाजा। कोविड वबा के दौरान खिदमात के एवज ये अवार्ड दिया गया। कश्मीरी वॉलंटियर्स ने कोविड वबा के दौरान केपी ओवरसीज एसोसिएशन के इश्तराक से ज़रूरतमंदों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसनट्रेटर्स और खुराक पहुँचाई थी। On behalf of our whole community, we are felicitating today Dr. Archana Kakru ji, who is Kashmiri Overseas Association USA President. ये अमेरिका से सीधे आज हमारे ऑफिस में आए हैं जम्मू में और आज हम इनको फेलिसिटेट करें ऑन behalf of our whole community, क्योंकि इन्होंने उस टाइम लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें पूरी कम्युनिटी को अक्रॉस ग्लोब भेजा, जिसमें कंसनट्रेटर्स थे, फ्लोमीटर्स थे, मास्क थी, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट they had provided at that time to whole community. This year their work has been phenomenal and we have appreciated their work. And we, KOA, supports KPV in that endeavor and will continue to support any community and community servant who is committed towards community service.
जिला बडगाम के बीरवा के गोंदीपुरा में 2010 में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए तामीराती काम शुरू किया गया था, लेकिन 10 बरस गुजर जाने के बावजूद काम नामुकम्मल है। अस्पताल की जेरे तामीर इमारत अब मंशियात फरोशों के लिए अड्डा और कूड़ेदान बन चुकी है। देखिए बीरवा से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। बडगाम के बीरवा गोंदीपुरा में साल 2010 में इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए तामीराती काम शुरू किया गया था, लेकिन 10 बरस गुजर जाने के बावजूद ये अस्पताल नामुकम्मल है। गोंदीपुरा के लोगों का कहना है कि 3 साल तक इस अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल करने का हदफ था, लेकिन सरकार के वो वादे सिर्फ शराब निकले। उनका कहना है कि 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत में ये अस्पताल पाए तकमील तक पहुंचाना था, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन लोगों को फायदा पहुंचे बगैर ये सरकारी खजाना जाया हो रहा है। इतनी रकूमात खर्च करने के बावजूद इस अस्पताल की छत, दीवारें और खिड़कियां अब खस्ता हो चुकी हैं। अस्पताल के लिए मकामी लोगों ने जमीन अतिया दी थी। इतने लंबे अरसे बाद भी हेल्थ सेंटर शुरू न होने से लोगों में बरहमी पाई जा रही है। जो इसका काम 2010 और 2011 में शुरू हुआ, इसका जो टारगेट था मुकम्मल करने का तामीरी काम, वो 3 साल का था उस वक्त, तो इसका मतलब है 2014 तक ये मुकम्मल होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक हम कई बार इस बात को जो भी हुकाम थे या जो भी एजेंसियां थी, जो भी मुतल्लका अफसरान थे, उन तक हमने पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई इसका हल हमारे सामने हासिल नहीं हुआ। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब है या बाकी हाउसिंग बोर्ड, उनसे हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके जितना मुमकिन हो सके इस बिल्डिंग को पूरी तरह तामीर करके इसको काबिल कार बनाया जा सके। मकामी लोगों के मुताबिक ये इमारत अब गैर समाजी अनासिर की आमाजगाह बन चुकी है और यहाँ मंशियात का भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जगह अब कूड़ेदान में भी तब्दील हो गई है। तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से इलाके में रहने वाले मरीजों को कई किलोमीटर दूर सफर करना पड़ता है। इस हवाले से जब न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन से पूछा, तो उन्होंने कहा कि फंड्स की वजह से काम रुका पड़ा है। बीरवा है ना सर, गोंदीपुरा, तो वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि वो 2010 में वो PHC बना था, तो अभी वो नॉन फंक्शनल है, उसकी बिल्डिंग भी बनी है, तो उसका इशू क्या है सर? बिल्डिंग 2 मंजिला बनी है जी सर। उस बिल्डिंग को फंड्स का इशू है। अच्छा जी सर। तो अब लैंग्वेज में चला गया है, तो फंड्स आ जाएंगे तो वो तो हो जाएगा। हमने जब बिल्डिंग ही नहीं ली तो हम क्या हिफाजत को करेंगे? वो तो बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन एजेंसी के पास। अच्छा। वो थोड़ी हेल्थ के पास है बिल्डिंग। हाँ वो तो है, वो तो एजेंसी के पास ही होगा। रखवाली करने का दायित्व लोगों को भी है जी सर। वो थोड़ी जिम्मेवारी कंस्ट्रक्शन एजेंसी और हेल्थ को है। अगर लोगों में इतना शऊर है वहाँ के लोगों को, लेट देम वहाँ पे उसकी हिफाजत। मकामी लोग इस तिब्बी मरकज की हालत बदलने और इसे जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। जिला पुंछ के मिढर सब डिवीज़न के गांव नका मंजियारी से घरेलू तशद्दुद का मामला सामने आया है। जुल्म के नतीजे में खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। शहनाज अख्तर ज़ौजा मरहूम शौकत अली साकिना नका मंजियारी ने बताया कि उसके शौहर की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद ससुराल वालों ने उस पर बहुत तशद्दुद किया। पुलिस और इंतज़ामिया से भी इंसाफ न मिलने की इस खातून ने शिकायत की है। असां तकरीबन 2001 हुए परेशान करने, मेरे घर वाले ने एक्सीडेंट हुई है, 1 साल ना सा बच्ची बाद ही पैदा हुई, तो अज तक ना इन्होंने कोई ऐसा नहीं, कोई कार्रवाई, कोई कुछ नहीं। थाने रचने आना पुलिस वाले अगर जाने उन्हें धमकियाँ दी तो वो डराई छोड़ने की, अस DIG साहब को जासा उधर जासा तो सने खिलाफ कर सा, तो मैं बच्चे भी के कर सा दे सा ना, अगर मेरे नाल कोई इंसाफ होया मैं बच्चे भी मार सा तो आपू भी मर सा। अज तोड़ी जड़ा असें ना कोई ज़मीन दी, ना कोई मकान बना देने, 1 रूम है उसने भी राती दीवार रोड़नियाँ शुरू की, तो मैं एक बस 2 मातियाँ घर कलियाँ रहनियाँ, ये बच्चा रहना ही सुनकोट है, धमकियाँ देने की मरवाई छोड़ सा, 7 साल जेल कट्टी मुड़ी है।
जिला कुपवाड़ा में करना कुपवाड़ा शाहरा पर आज सुबह एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस सड़क हादसे में एक शख्स की मौत मौके पर ही हुई है, जबकि हादसे में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें शदीद जख्मी हालत में कुपवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे के बाद मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि करना में टनल की तामीर का काम शुरू किया जाए ताकि इस शाहरा पर अमवात का सिलसिला बंद हो। महकमे उमूर सारफीन व अवामी तकसीम कारी के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुलसलाम ने कहा है कि उनका महकमा इस बार भी सर्दी के अय्याम में सारफीन को बेहतर सहूलियात पहुँचाने के लिए वादाबंद है और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सारफीन को डिजिटल मोड पर राशन फराहम करने के बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं और अशिया ज़रूरिया की किल्लत का कोई मसला नहीं है। महकमे उमूर सारफीन के डायरेक्टर ने आज कुलगाम के असिस्टेंट डायरेक्टर CAPD मंजूर अहमद के हमरा नूराबाद इलाके का भी दौरा किया। अभी पिछली बार भी आपने देखा बड़ी बारी हुई। हम ये नहीं चाहते हैं कि बर्फ़ ज़्यादा हो तो फिर हमें राशन ही नहीं पहुँचे, इसलिए मैंने उस जायज़े लेने के लिए इसलिए मैं वहाँ था। किसी जगह होती है वो सर्वर ख़राब होता है या कम होती है, लेकिन उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी की वजह से तो ट्रांसपेरेंसी आ गई है इसमें, और बहुत तकरीबन 90% आप देखिए कि ट्रांसपेरेंसी आई है इसमें, उसमें कोई बात नहीं। 98% था। अब मैं एक कंप्लेंट भी की थी मुझे कि मेरा यहाँ ऑफलाइन कीजिए, क्योंकि मेरा यहाँ सिग्नल नहीं है। और जब उसका देखते हैं कि 98% उसकी है पोस्ट ट्रांजेक्शन, वो कहाँ से होगी? अगर वहाँ ये सिग्नल नहीं होता तो कहाँ से होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से अगरचे ज़िला पुलवामा के लासीपुरा सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में तकरीबन 10 साल कबल प्लांट कायम करने के लिए अराजी हासिल की गई, लेकिन आज तक प्लांट का क़याम अमल में नहीं लाया गया। उस वक्त स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारान ने प्लांट कायम होने से यहाँ के तरबियत याफ्ता और पढ़े लिखे बेरोज़गारों को नौकरी फराहम करने के बुलंदबांग दावे किए थे। नौजवानों का कहना है कि प्लांट कायम ना करके उनके साथ मजाक किया गया है। बढ़ती बेरोज़गारी का एक ये रीज़न भी है कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है बड़ा। तो 10 साल हो गए हैं उस लैंड को लिए हुए, कोई भी कार्रवाई कोई भी काम नहीं हुआ है उस चीज़ पे। ये एक बहुत गंदा मजाक मैं समझता हूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ है। एक तो लैंड ली है अपने नाम पे करके, लेकिन अभी तक उस पर कोई प्लांट बनाया नहीं गया है। उससे बेटर था कि अगर अनएम्प्लॉयड यूथ को वो लैंड दी जाती, वो अपने इंडस्ट्रीज़ खुद सेटअप करते। लेकिन जब लैंड देखने हम जाते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ में है नहीं अवेलेबल। अब जिन्होंने ली है, जैसे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ ने जो लैंड ली है फिर सेटअप नहीं किए है। बारामुल्ला में ARTO मुबशिर जान ने ड्राइविंग लाइसेंस को आसान बनाने की एक अनोखी पहल शुरू की है। ARTO ज़िला में तहसील और सब डिवीज़न सतह पर ड्राइविंग लाइसेंस के इजराई के इम्तहानात ले रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में लोग कई दफ्तरों के चक्कर काटने और अपना वक्त ज़ाया करने से बच जाते हैं। अपना कीमती वक्त गंवाए बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इम्तहानात दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस तरह के कदम उठाए जाने से जाली लाइसेंस और रिश्वत सतानी पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। लोग ARTO बारामुल्ला की इस पहल की काफ़ी सताइश कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला, क्योंकि जो स्किल्स चाहिए एक गाड़ी को चलाने के लिए वही यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कोई भी टफ नहीं है। देखा जाएगा जम्मू कश्मीर में सबसे इजी ट्रायल इस वक्त बारामुल्ला में हो रही है। इससे पहले बहुत टफ ट्रायल हो रही थी, लेकिन RTO साहब की बदौलत हमें इतनी इजी ट्रायल मिल रही है। आजकल रोड्स नए बन रहे हैं, PMGSY बीकन के हवाले से साइन बोर्ड्स लग रहे हैं, ट्रैफिक कामिंग मेजर्स हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ रही है, लाइट्स में भी आ रही हैं। एजुकेशन के हवाले से वो अवेयरनेस कर रहे हैं। RTO डिपार्टमेंट के हवाले से जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें अब स्पीड गवर्नर्स लगे होने चाहिए। स्कूल बसेस, येलो बसेस आ रही हैं, चेंज आ रही है। देखिए, आज से 10 साल पहले अगर हम बात करें तो शायद ये स्टैंडर्ड्स नहीं होते कि स्कूल बस येलो होनी चाहिए थी, एम्बुलेंस को जगह दीजिए। अवेयरनेस लोगों में आ रही है रोड सेफ्टी के हवाले से। जो ये ड्राइविंग टेस्ट हमने किया, ये इसी की एक पहल है कि अब हमें सर्टिफाइड ड्राइवर्स मिले जो हम ऑन रोड जिनको हम टेस्ट। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200. इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में आज विजिलेंस वीक के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। मुकर्रिरीन और तलबा ने मौजू की मुनासिबत से मकालात पेश किए। एंटी करप्शन ब्यूरो के SSP मीर आफ्ताब आलम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल हुए थे। प्रोग्राम में तमाम शरका ने रिश्वत सतानी और बदनवानी के खिलाफ अहद किया। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू, रजिस्ट्रार नसीर इकबाल और दीगर फैकल्टी मेंबरान शरीक थे। ACB की तरफ से एक अवेयरनेस वीक जो है वो मनाया जा रहा है और आज का जो प्रोग्राम था वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी और ACB का एक जॉइंट तकरीब रहा है और इसका मकसद ये था कि हम सोसाइटी में जो मुआशरा है हमारा उसमें करप्शन और बदनवानी के बारे में लोगों को अवेयर करें और उसके खिलाफ एक मुहिम का हिस्सा बन पाएं। यहाँ पे आपने देखा हमारे जो रजिस्ट्रार साहब प्रोफेसर नसीर इकबाल, उन्होंने एक अहद भी दिलवाया और जिसके जरिए हम दियानतदारी और ईमानदारी को बढ़ावा दें। त्राल के मेडोरा नानर में दौरान शब मोहम्मद अशरफ नज्जार और तारिक अहमद नज्जार का रिहायशी मकान आग की एक हौलनाक वारदात में खाकस्तर हो गया। मकामी लोगों के मुताबिक शोले रात 11 बजे के करीब नमूदार हुए थे। जब तक फायर सर्विस का अमला यहां पहुंचा तब तक मकान में मौजूद पूरा साजो सामान तबाह हो गया था। इस कुंबे को मदद फराहम करने की मकामी लोगों ने सरकारी इंतजामिया से अपील की है। फायर सर्विस यीतिस काल तीत काल यह सोरे मकल अस रूज न कहें यह क्या खेन चन सोरे तमाम मकल सोरे पलो वलो सोरे अस कहें वन ये बेस ये हमसाय सम पलो लगित तो मे शंगमित तम सात क्या पलो मे लगित तुतु बचो बाकी ना कहें कि नार तमे यमो रुद बिचार कहें ये आंगनस मज पथर कन बी नानी पथर तम मजूर कर छान कम बिचार वारन तो शाम अयालस पाल दान सह दुख बान बर्तन सह कहें कहें नाल जड़ कहें वन गुजारिश कर गवर्नमेंटस DC साहबस एडिशनल DC साहबस तमाम अहला हुकामन कि अगर तुम मेहरबानी करियो बिचार करियो कि इमदाद। डोडा में JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का दफ्तर 2 साल से नॉन फंक्शनल रहने के सबब शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इदारे का ये झैली दफ्तर कोई सरबराह के बिना चल रहा है। लोगों के मुताबिक फ़िलहाल बरसरे कार कल्चरल ऑफिसर का कहना है कि तरीका सही नहीं है और वो वादी चिनाब के कल्चर से वाकिफ भी नहीं है। गुज्जर बस्ती के मकीन इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। इन मुतासरीन का मायचुक गांव जिला कठुआ के नगरी पोस्ट के हुदूद में पड़ता है। 90 साल के भूरा बेगम के अफराद खाना पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। पिछले दिनों हुई वारदात के बाद खानदान के 2 लड़के जख्मी हैं। एक का इलाज जम्मू में चल रहा है, दूसरा GMC कठुआ में ज़ेर इलाज है। ऐसे में खुद भी जख्मी हो चुकी भूरा बेगम हुसूल इंसाफ के लिए परेशान हैं। मुतासरीन ने बताया है कि वो कई दिनों से नगरी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने 5 हमलावरों में से 2 को गिरफ्तार किया है, लेकिन 3 लोग अभी भी फरार हैं और वो इस खानदान के लोगों को भी अब भी धमकियां दिए जा रहे हैं। मुलजमीन पर जल्द कार्रवाई की इन्होंने इंतजामिया से मांग की है।
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 10-12 ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪਰ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੰਮੂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ है, निका भरा है। पुलिस स्टेशन जाते कितने दिन हुई है तुहानू? जाते 4-5 दिन हो गए, सारी कार्रवाई कोई नहीं की। वो लोग इनको यहाँ से निकालना चाहते हैं उस जगह से। वो बड़ी देर से इन पे एक प्रेशर रहता है कि वो यहाँ से चले जाए। ये जो औरत है, ये माई है, ये विधवा है 30 साल से, उनके खिलाफ पहले भी कई बार पर्चे हो चुके हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है कि जो मुलजम अभी तक फरार है वो घर में बैठे हैं, तो उनको भी अरेस्ट किया जाए। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2-4 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2 ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪੂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਦੂਆ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਦਾ, ਉਸੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। उनकी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं कुछ नहीं। जिला पुलवामा के पचहार इलाके में कायम फ्रूट मंडी में अगरचे हर साल करोड़ों रुपयों का कारोबार होता है, ताहम ये फ्रूट मंडी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। नामालूम वजूहात की बिना पर मंडी में तामीराती काम काफ़ी सुस्त रफ्तारी का शिकार हो गया है। मामूली बारिशों और बर्फबारी के दौरान मेवा काश्तकारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सिडको इंडस्ट्रियल पुलवामा में आज इंतजामिया की जानिब से सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये सरकारी अराजी सिडको को फराहम की गई थी, ताहम इस पर काफ़ी अरसे से कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्जा करके मेवा बागात में तब्दील कर दिया था। इंतजामिया की टीम ने सेब और दिगर मेवाजात के दरख्त काटे और अराजी को सिडको के साथ मुंसलिक किया। उधर म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के चेयरमैन हिलाल तांतरे की तश्कील करदा टीम ने मार्केट चेकिंग की और दुकानों से पॉलीथीन जब्त की। बाद में म्युनिसिपल काउंसिल के अहाते में पॉलीथीन को ज़ाया कर दिया गया। हिलाल तांतरे ने कहा कि ताजिरों को मुतबादिल पॉलीथीन फराहम किए जाएंगे। उधर सांबा में अपनी पार्टी की मीटिंग मुनक्किद हुई। अपनी पार्टी के सूबाई सदर मंजीत सिंह ने कहा कि इस वक्त महंगाई उरूज पर है, जिससे आम लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। अखनूर में CSC मरकज की जानिब से माइग्रेंट कैंप गुड़ा जागीर में एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मजदूरों के ई-श्रम कार्ड बनाए गए और बीजेपी लीडर जगदीश भगत ने श्रम कार्ड के फायदों के बारे में शुरका को जानकारी दी। मतलाहामा कुलगाम में प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मैच गांधरबल और कुलगाम की टीमों के दरमियान खेला गया। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की 36 टीमों ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम किए गए। टूर्नामेंट का मकसद मकामी नौजवान खिलाड़ियों को खेलकूद की जानिब राग़िब करना था। उधर पुंछ में फौज की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। शहीद मेजर रोहित शर्मा की याद में मुनक्किदा टूर्नामेंट में पुंछ ब्रिगेड के कमांडर पुनीत ढोबाल मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर शहीद रोहित को खराज अक़ीदत पेश किया गया। उधर पुंछ में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। DTI शौकत अमीन की निगरानी में मुहिम चलाई गई और कवायद की खिलाफ वर्जी पर चालान आयद किए गए। एक लंबा सफ़र कभी शायद पैसों के बगैर दुश्वार गुजार नजर आता है, लेकिन केरला से ताल्लुक़ रखने वाले कृष्णा कुमार ने कश्मीर तक का सफ़र बगैर पैसों के तय किया है। 5 अगस्त को केरला से सफ़र की शुरुआत करने वाले कृष्ण कुमार 75 दिनों में बगैर पैसों के गुलमर्ग पहुंच गए। उनकी वालिदा ने घर से निकलते वक्त 100 रुपये दिए थे, जो उनके पास मौजूद हैं। कृष्णा दरअसल इस सफ़र से मुतालिक एक किताब तहरीर करने का इरादा रखते हैं। इनका कहना है कि वो ये देखना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कैसे कैसे लोग बसते हैं। कृष्णा कश्मीरियों की मेहमान नवाजी से भी खूब मुतासिर हैं। स्वप्न है मैम 6 years ऑफ प्लानिंग है, पूरा इंडिया देखने का, एक बुक लिखने का है, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने का बुक लिखने का है। आई एम ट्रैवलिंग विदाउट मनी, मेरे पास कुछ नहीं है। आई बोरो 100 रुपी फ्रॉम माई मॉम एंड आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम August 9 बाई वॉक। आई कवर्ड सो मैनी स्टेट। मैं क्या लोकल घर में और लोकल प्लेस पीपल्स में आई जस्ट टॉक्ड विद दम, मिंगल विद दम, स्टेइंग विद द लोकल पीपल। इसको लिफ्ट दिया, उसके बाद लिफ्ट देने के बाद मैंने इसके साथ बात की। बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये एक्सप्लोर करना चाहता है पूरा इंडिया, बट विदाउट मनी। दैट्स द इम्पोर्टेंट। अपनी स्टोरी मुझे बताया, मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया इसकी स्टोरी से। मैंने इससे खाना ऑफ़र किया और उसके बाद बाकी सारे दोस्तों को भी रिक्वेस्ट किया कि अगर ये कहीं पे भी आपको मिले तो इसको हेल्प करना। तो ये भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि कश्मीर में इसे कैसे
मेहमान नवाजी की गई है। एक्चुअली ये आए यहाँ से, तो इनने बोला मुझे एक गर्म पानी का बोतल चाहिए, तो मैंने उनको बोला ठीक है मैं देता हूँ। तो फिर सडनली मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ स्टे कर रहे हो, तो इनने बोला कि मेरा कोई स्टे विटे नहीं है, तो मैंने टेंट लगाए रखा है यहाँ पे, तो मैं टेंट में सो रहा हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि बहुत ठंड है, ठंड की वजह से आप नहीं रह पाओगे, आप एक काम करो आप मेरे पास आओ, मैंने इनको ऑफर। तो थोड़ा बहुत ये हिचकिचाए, इनको लगा शायद कुछ ऐसा वैसा है, तो फिर थोड़ी देर बाद इनने बोला ठीक है मैं आ। फिर मैंने इनको खाना वाना यहाँ पे सब कुछ दे दिया इनको, यहाँ पे रहने के लिए भी यहीं पे रह रहे हैं मेरे साथ इन्हें। अब ये तो मेरे जैसे भाई बन गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए एक प्रोसेस है। ये कि नहीं कि आप लाइक आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, ये नहीं है कि यहाँ कश्मीर में आए आप हमारा प्यार देखें। प्यार जिला उधमपुर के दूरफ्तादा देही इलाके में एक गरीब खानदान अरसे से पीएम आवास योजना के फवायद से महरूम हैं। झज्जर कोटली पंचायत के धामी गांव में ये खानदान एक कच्चे मकान में रहने पर मजबूर है। 7 अफराद खाना पर मुश्तमिल ये कुंबा मकान बनाने के लिए दर्जनों बार दरख्वास्त दे चुका है, लेकिन उसका अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मकामी सरपंच भी तफसीली रिपोर्ट देकर इस खानदान के हक में BDO से नुमाइंदगी कर चुका है। सबको मकान के पैसे मिले हैं, प्रधानमंत्री योजना का लाभ हमें नहीं मिला है। हमारी सरपंच निशा देवी हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की हमें ये पैसे दिलवाने की। कई बार हमने जो लिस्ट बना के आगे भेजते हैं जैसे ब्लॉक में और ACD ऑफिस में, तो वहाँ से सर ये पता नहीं कौन ये ऐसा काम करता है कि कोई नाम वहाँ से बीच में से कट जाते हैं। जैसे ये लोग